दोस्तों, भारत के एनएसए अजय डोभाल ने कल एक बात बड़ी ही क्लियर कर दी थी पाकिस्तान को। और वो बात ये थी कि अगर पाकिस्तान किसी तरह का हमला करता है तो भारत पाकिस्तान को फिर छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तानियों की मोटी बुद्धि में ना ये बात जो है घुसी नहीं। और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने के लिए रात में मिसाइल्स, ड्रोन्स और फाइटर जेट्स से भारत के 15 बॉर्डर एरियाज के सिटी इंपॉर्टेंट सिटीज पे हमला किया। और उनमें से अधिकतर जो जो सिटीज हैं वो वहाँ पे भारतीय वायुसेना की एयर बेसिस भी हैं। लेकिन ये जो अधिकतर जो हमले थे उनको विफल कर दिया गया। और इन हमलों को विफल करने में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं उनका बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, जिसमें कि आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम और दूसरा जो है हमारा S-400 जिसे हमने रशिया से लिया। ये 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 सारे हमले विफल तो हो गए। इन हमलों के विफल होने के बाद भारत ने कहा कि भाई, तो जब ये हमले विफल हो गए उसके बाद आज एक ऑल पार्टी मीटिंग रखी गई थी। और उस ऑल पार्टी मीटिंग में भारत के जो भारतीय सरकार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है खत्म नहीं हुआ है और ये ऑन गोइंग ऑपरेशन है। ठीक है दोस्तों। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा उसके बाद से पाकिस्तानी खुद आकर बता रहे हैं कि भारत जो है ड्रोन से हमारे सिटीज पे हमला कर रहा है। वहाँ के जो DGISPR है, ठीक है, वो आके कह रहे हैं दोस्तों कि भारत जो है इजरायली ड्रोन्स का इस्तेमाल करके हमारे शहरों पे हमला कर रहा है। और दोस्तों, जो अगर आप ये शहरों के नाम सुनेंगे तो उसमें आपको दिखेगा लाहौर, रावलपिंडी में जो है पाकिस्तान आर्मी का काफ़ी बड़ा बेस है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अटक, चकवाल, शेखपुरा, उमरकोट, अस्टोर, कराची, गुजरनवाला, बहावलपुर और भी काफ़ी सारी सिटीज़ हैं। और अगर आप सोशल मीडिया पे हैं दोस्तों, कुछ वीडियोस मैं यहाँ पे भी डालूंगा, तो आप देखेंगे कि लोग जो हैं अपने मोबाइल्स पे रिकॉर्ड कर करके, ठीक है, और वो वीडियोस डाल रहे हैं और वो वीडियोस दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है लॉयटिंग मुनीशन जो अपने जो ड्रोन्स हैं वो उनके ऊपर घूम रहे हैं और जब उनको एकदम लग रहा है कि यही एकदम टारगेट है तो वहां पर आके ब्लास्ट हो जा रहे हैं। और ये सारे जो है ड्रोन्स हैं दोस्तों, ये सुसाइड ड्रोन्स कहे जाते हैं या फिर कहे कि कामाकाजी ड्रोन्स कहे जाते हैं। और इस ड्रोन का इस्तेमाल जो है आपने रशिया यूक्रेन में भी देखा था दोस्तों, ये कितने डेडली होते हैं। और ये जो अटैक्स भारत के ड्रोन्स ने किया है वो इतना सीवियर अटैक है दोस्तों कि वहां पे जो लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उस पूरे के पूरे लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है भारतीय सेना ने। ठीक है। और ये जो है ना दोस्तों, ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही बुरी मार है। ठीक है। और यही बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि कहीं ना कहीं मोदी ने पाकिस्तान को धोखा ज़रूर दिया है दोस्तों। ये शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, पाकिस्तानी आज कह रहे होंगे कि मोदी चीटिंग करता है। दोस्तों, इससे पहले भी जितने भी उरी का हमला हुआ, ठीक है, उसके बाद आपका ये पुलवामा हुआ, तो वहाँ पे जो इन हमलों का जो बदला लिया गया था दोस्तों, वहाँ पे अटैक करके वहाँ पे जितने भी जो टेररिस्ट कैंप्स थे, ठीक है, इन सबको नेस्तो नाबूद कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद जो है पाकिस्तान ने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया, कुछ तो उसको दिखाना चाहिए था ना, दिखाया उसने, और उसके बाद मामला जो है शांत हो गया। लेकिन इस बार भारत ने कहा कि नहीं, हम इस बार रुकेंगे नहीं। इस बार भारत जो है लाहौर, पाकिस्तान की सिटीज में घुस घुस कर जाके ऑपरेशन सिंदूर के तहत अटैक किया है उसने। कल भी किया, आज भी किया। और इतना ज़्यादा किया दोस्तों, इतने ज़्यादा अटैक्स हुए हैं पाकिस्तानी सिटीज़ पे कि वहाँ का एक पार्लियामेंटेरियन जो है वो वहाँ के पार्लियामेंट में खड़ा होकर रो रहा है, या अल्लाह,
क्या कर रहे हो तुम? हाँ, हम सबको इतना मरवाया जा रहा है, कुछ तो हमारी मदद करो, कहीं से तो मदद करो। दोस्तों, पाकिस्तानियों की अगर कोई मदद इस समय कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है दोस्तों, कल जो था दोस्तों, वहां पे एयर स्ट्राइक्स और ड्रोन के स्ट्राइक्स हुए उनके जो टेररिस्ट कैंप्स पे। आज जो है दोस्तों, वहां पे ड्रोन से, कामाकाजी ड्रोन से पाकिस्तानी मिलिट्री के काफ़ी सारे इंस्टॉलेशन, खासकर जो एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो अधिकतर पाकिस्तानी हैं, सॉरी चाइनीज़ माल है। इसीलिए ना तो कुछ किसी काम के आए, हमारे जो ड्रोन्स और मिसाइल्स जो हैं जाके उनके टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक करती रही, और वो चाइनीज सिस्टम्स जो हैं कुछ भी काम नहीं किए। इनफैक्ट दोस्तों, आज सुबह की जो खबर ये भी आई थी कि भाई उनके 3 जो फाइटर जेट्स हैं, तीनों तीनों जो हैं चाइनीज हैं, वो जो है अटैक्स में वो धड़ाम हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो वही मैं कह रहा था कि कल जो था एयर स्ट्राइक हुआ, आज ड्रोन से हुआ, और आज ही भारत ने एक वाटर स्ट्राइक्स भी कर दी है। बाकलीघाट जो डैम है दोस्तों, उस डैम के सारे जो गेट्स जो हैं खोल दिए गए हैं, और पानी उनको एकदम अच्छे से मिल रहा है, लबालब मिल रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जो ये उसी के साथ दोस्तों एक और चीज़ है जो कि अपने इंटरनल जो सिस्टम्स में जो है, ठीक है ना, जो कि भारत, जैसे कि कल जो था मॉक ड्रिल्स हुए हैं भारत के बहुत सारे शहरों में हुए हैं, और इसी के साथ साथ धीरे धीरे कहीं ना दोस्तों, जो जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे, जो वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो अब आर्मी और एयरफोर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो और यही है दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। पाकिस्तान का जो मिलिट्री जो है इस समय त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है भाई। वो कहीं ना कहीं से देख रहा है कि भाई कुछ तो हो जाए, कुछ हो जाए कि ये मामला जो है सलट जाए, यहीं पे रुक जाए। क्योंकि उसे पता है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, जो चाइना से उनको जो मदद मिलने वाली थी, वो जितनी थी मिलनी थी मिल गई है। ठीक है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो चाइना भी यहाँ पे कुछ आगे कर नहीं पाएगा, उनकी मदद नहीं कर पाएगा। जो थोड़ा बहुत जो वेपन्स देने वाले थे, और कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों आर्मी को ये भी लग गया है कि भाई ये जो वेपन्स, जो चाइनीज माल है, कहते हैं ना, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, वही वाला हाल चाइनीज वेपन्स का हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं से वो लोग चाह रहे हैं कि कोई तो हेल्प मिल जाए उनको, है ना। तो जो कल जो है भारत में सऊदी के एक मिनिस्टर आ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं से बैक, कहते हैं ना, बैक चैनल या फिर जो कुछ भी है, वो चाहेंगे कि इसको देख के कहीं ना कहीं से ठंडा किया जाए। लेकिन भारत की जो इस बार जो शर्तें होंगी, मेरे ख्याल से वो काफ़ी कड़ी होंगी इस युद्ध को स्थगित करने के लिए। और एक और चीज़ है दोस्तों, ये जो चीज़ें जो तो भारत डायरेक्टली कर रहा है, भारत के कहीं ना कहीं से जो प्रॉक्सीज हैं, उसके जो अलाइज हैं, और जब मैं बात क्या हूँ कि भारत के अलाइज इस वॉर में जो है कौन है, वो है आपके बलोच लिबरेशन आर्मी, और आपका टीटीपी, और कहे तो तालिबान। ठीक है ना, अफगानिस्तान का एक स्टैंडर्ड रहा है, हरदम से रहा है स्टैंड की, भाई उनका जो बॉर्डर है वो अटक तक है, वो ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते हैं। और बलूचों का है कि भाई हम तो एक आज़ाद मुल्क थे, जिसे कि पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है, तो वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, और उनको लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों, है ना। तो ये है, और उसके साथ साथ दोस्तों, ये जो चल रहा है, युद्ध जो चल रहा है, कहीं ना कहीं एक और चीज़ है दोस्तों, दर्शा रहा है कि ये जो भारत जिस डिसाइसिव तरीके से पाकिस्तान को पनिश कर रहा है दोस्तों, ठीक है, आदमी सवाल उठता है कि भाई जब ये पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, ठीक है, मुंबई हमले हुए, तब इस आर्मी ने या फिर नेवी ने या फिर एयरफोर्स ने क्यों नहीं पाकिस्तान को उस समय सबक सिखाया? अगर वो सबक सिखा दिया होता दोस्तों, तो शायद आज जरूरत नहीं पड़ती, इन्हें ये हमले हुए भी नहीं होते। तो दोस्तों, इसके पीछे कहीं ना कहीं आपको जो है वो श्रेय तो जो है आपको
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को देना ही होगा। आप कुछ भी कर लें, ठीक है, आपको देना ही होगा। और ये कहीं न कहीं दर्शाता है दोस्तों कि अगर आपके पास राजनीतिक इच्छा शक्ति है, तो आपकी डिफेंस फोर्सेस आपके लिए रिजल्ट्स ला के देंगे, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि देखते हैं ये युद्ध किस तरफ चल रहा है, ठीक है। भारतीय सेना एक-एक करके जो पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट जो एसेट्स हैं, उनको न्यूट्रलाइज़ कर रही है, ठीक है। और न्यूट्रलाइज़ करने के बाद ये देखना होगा कि उसके बाद भारत की सेना या फिर पाकिस्तान के उसका क्या रिएक्शन हो रहा है। चीज़ जो सिचुएशन जो है काफ़ी फ्लूइड है। भारत की सरकार जो है ये जानती है दोस्तों कि ये जो अभी जो चल रहा है, ये अभी कहते हैं ना, एस्केलेशंस के डिफरेंट लैडर्स होते हैं और चीज़ें जो हैं काफ़ी जल्दी एस्केलेट हो रही है। और मैं तो कहूँगा कि एक और चीज़ है दोस्तों, भारत को जो है वो नैरेटिव या फिर प्रोपेगेंडे का भी एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से जो भारत ने कल जो हमले किए, उन हमलों को पाकिस्तान कह रहा है कि ये एक हमारे रिलीजन पे हमला है। वो उसको एज ए रिलीजियस फॉर्म बता रहा है। वो उधर उनके जो जर्नलिस्ट है और जो उनके जितने प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि हमारी मस्जिदों को शहीद किया गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो जो ये इस्लामिक जो फैक्टर है, रिलीजियस फैक्टर जो है, वो लेकर आ रहे हैं उसको, उसी बात को वो बार बार कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि भारत का जो मुस्लिम जो है वो इस्लाम के नाम पर भड़के और यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा एक फ्रंट खड़ा करे, ठीक है, जिससे कि भारतीय सेना को और भारत की सरकार को परेशानी हो। तो अभी देखना पड़ेगा दोस्तों कि चीज़ें किस तरह से चल रही हैं। और एक और चीज़ है दोस्तों, आज जो एक और बात मैंने देखी, आज भी भारत की जो MEA का, जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें आज भी सेम जो लोग थे कल, जो मिस्ट्री जी थे और जो कर्नल कुरैशी और आपका विंग कमांडर व्योमिका सिंह थे, उन्होंने आज भी थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें खाली एक डिफरेंस जो देखने को मिला, कल का जो उनके जो यूनिफॉर्म थी, वो पीस यूनिफॉर्म जो होती है आर्मी या फिर एयरफोर्स की, ठीक है। आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे दोस्तों, तो दोनों के यूनिफॉर्म जो थे वो कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स थे। तो कहीं ना कहीं सटनली जो है भारत की सेना जो है बता रही है कि चीज़ें जो है धीरे धीरे एस्केलेट हो रही हैं दोस्तों। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि चीज़ें एस्केलेट नहीं हो रही हैं। और कब ये चीज़ें जो है फुल फ्लेज वॉर में कन्वर्ट हो जाएंगी या फिर किस तरह इनका क्या बोलते, किस तरह से किधर निकलेंगी, ये देखना ज़रूरी होगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। और मैं कहूँगा कि कीप प्रेइंग फॉर आवर ब्रेव सोल्जर्स, और साथ साथ में ब्रेव सोल्जर्स के साथ साथ में जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है दोस्तों, आपके जम्मू हो गए, पुंछ हो गए, काफ़ी सारे जो हमारे जो एरियाज़ हैं, ठीक है, वहाँ के लोगों पे भी बहुत बड़ी मुसीबत जो है आन पड़ी है। वॉर जो होता है एकदम खतरनाक होता है। जब बम गिरते हैं दोस्तों, बम पाकिस्तान के पास भी है, हमारे पास भी है। तो जब उनके बम आएंगे, तो अगर हमारे जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो भी है, सारे बम तो नहीं रोक पाएंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट 1000 भेजेंगे तो 40-50 तो गिर ही जाएंगे। तो वहाँ पे भी जान माल की काफ़ी नुकसान होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों मैं अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।